ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 49 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली में 12 राशियों में सूर्य का क्या प्रभाव पड़ता है। कुंडली में एक नंबर कहीं भी लिखा हो यानी मेष राशि में सूर्य का फल क्या होता है, इसको राशि के अनुसार समझते हैं। पहले सूर्य किन किन भावों का कारक है वह जानेंगे। भाव राशि ग्रह को समझते हैं तो शुरू करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य किन किन चीज़ों का कारक है। तो सूर्य सिंह राशि में स्वराशि का होता है, मेष राशि में वो उच्च राशि का होता है, तुला राशि में नीच राशि का होता है और उसका स्वभाव तीक्ष्ण, दिशा पूर्व, देवता शिव और रत्न माणिक है। स्वभाव क्रूर है, क्रोधी है, शीघ्र तापी है, साहसी है, नियमित होता है, पित्त प्रवृत्ति होती है, रोग प्रतिकारक क्षमता देखते हैं। नेत्र में पुरुषों के लिए राइट आई साइड और महिलाओं के लिए लेफ्ट आई साइड देखते हैं। स्वर्ण का व्यवसाय जाना जाता है। पिता के साथ संबंध, लाभ के बारे में, पिताजी का स्वास्थ्य, पैतृक संपत्ति, सरकारी नौकरी, पद प्रमोशन, बदली, सरकार से लाभ, यश, प्रसिद्धि, राजनीति, विधायक, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, आत्मविश्वास, जन समूह समक्ष स्वतः प्रस्तुत करना, आत्मबल। सूर्य आत्मबल का भी कारक है। शासन, नेतृत्व, लीडरशिप, पावर, हड्डियों की बीमारी, टाइफाइड, डायरिया, मेरुदंड। सूर्य दूसरे भाव में भी स्थित दृष्टि होती है तो पुरातन विभाग से संबंधित कार्य करते, खुदाई काम, खुदाई से मिलने वाली चीज़ों का अध्ययन, जमीन से निकली हुई वस्तुओं का शासन का अधिकार होता है यानी सरकारी होती है। सूर्य ग्रह से नौकरी, सरकारी नौकरी, शासकीय संस्था, रक्षक, गार्ड की नौकरी, ऊर्जा का निर्माण केंद्र, नियंत्रण कक्ष, सभी प्रकार की सरकारी नौकरी जिनका संबंध सरकार से है इत्यादि नौकरी के बारे में सूर्य से जानते हैं। सूर्य से व्यवसाय, अनाज के गोदाम, अन्न का भंडार, किराना माल, गेहूं चावल के व्यवसाय, होटल कैंटीन व्यवसाय इत्यादि सभी प्रकार के व्यवसाय देखे जाते हैं और सभी प्रकार की लस का उत्पादन, औषधि उत्पादन, औषधि बिक्री व्यवसाय, डॉक्टर, कंपाउंडर, सभी प्रकार की ऊर्जा निर्माण के साधन, जनरेटर्स, विद्युत निर्मित केंद्र, बल्ब, ट्यूबलाइट संबंधी व्यवसाय, सोलार सिस्टम, इन सभी का संबंध सूर्य ग्रह से है। सूर्य कुंडली में बलवान है तो शुभ परिणाम इनसे संबंधित मिलेंगे। सूर्य से संबंधित रोग, हृदय विकार, आत्मशक्ति का अभाव, साथी के रोग, उष्णताघात, सभी प्रकार के बुखार, मेंदु संबंधी विकार, रीढ़ की हड्डियां की तकलीफ, जठर अग्नि, नेत्र रोग, सफ़ेद पेशियों का कम होना इत्यादि रोग सूर्य से संबंधित होते हैं। कुंडली में सूर्य मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कौन सी राशि में स्थित है, राशि के अनुसार सूर्य का प्रभाव कैसा मिलता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में 12 राशियां होती हैं। लग्न कुंडली में 1 से 12 अलग अलग अंक लिखे होते हैं। कुंडली में सूर्य जिस भाव में होता है उस जगह से संबंधित रिश्तों में आत्मीयता होती है। कुंडली में 1 नंबर जहाँ भी लिखा हो उस भाव से संबंधित फल मिलता है। सूर्य मेष राशि में जिस भी भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित फल देगा। मेष राशि का मूल स्वभाव साहसी, क्रोधी होता है, यह प्रभाव दिखाई देता है। कुंडली में कहीं भी वृषभ राशि में सूर्य हो तो सुख सुविधा और शयन सुख अच्छा होता है। कुंडली में कहीं भी मिथुन राशि में सूर्य होता है तो विद्वान होता है, पराक्रमी होता है, तर्क वितर्क करने वाला बना देता है। कुंडली में सूर्य कहीं भी कर्क राशि में होता है तो स्वभाव में क्रूरता, कठोर हृदय वाला, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। कर्क राशि जल तत्व की है, सूर्य अग्नि तत्व है, ये राशि धन के लिए अच्छी नहीं होती। सिंह राशि में अगर कुंडली में कहीं सूर्य है तो वह सौ राशि का है और ये अच्छा होता है। व्यक्ति चतुर, कला कौशल इसमें होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, पर्वतीय क्षेत्र से लगा होता है। कुंडली में कहीं भी कन्या राशि में सूर्य होता है तो उसको फोटोग्राफी का शौक होता है, कला कुशल, काव्य, गणित, संगीत में निपुण होता है, ज्ञान देने के कार्य करते हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, नीच भंग राजयोग होता है तो ठीक है, नहीं तो प्रभावहीन होता है। सरकारी विभाग से कष्ट मिलता है, इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। व्यसन के भी योग बनते हैं, ये योग अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि में सूर्य मित्र की राशि में होता है, क्रूर स्वभाव होता है, धन अर्जित करता है,
कलह करने वाला होता है, दो लोगों के बीच झगड़ा लगाता है। धनु राशि में गुरु के घर में होने से नीतिवान ज्ञानवान होता है, मित्रों का हित करने वाला होता है, लोगों से सम्मान मिलता है। सूर्य मकर राशि में होता है तो कुशल होता है, सही समय पर काम पूरा करता है, निंदित कार्य करने वाला होता है, अपने कुटुंबियों से पड़ोसियों से झगड़ा करने वाला होता है। कुंभ राशि में सूर्य होने से पुत्र पौत्र का सुख मिलता है, ये दयावान नहीं होते। मीन राशि में सूर्य होता है तब व्यक्ति कृषि और व्यापार से धन कमाता है, इनको अपने लोगों से कष्ट मिलता है, इनका भरोसा टूटता है। जल से निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। अब इन 12 राशियों के भाव के साथ समझते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती है। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली के 12 भाव में सूर्य की स्थिति क्या फल देती है, क्या परिणाम देती है, एक एक करके जानते हैं। कुंडली में पहले भाव में मेष राशि में सूर्य होता है तो स्वयं के बारे में देखा जाता है, व्यक्ति स्वयं कैसा है। पहले भाव में सूर्य होता है तो व्यक्ति स्वाभिमानी, क्रोधी, क्रूर प्रवृत्ति का होता है। अशुभ ग्रह की दृष्टि से और भी उसके क्रूरता में बढ़ोतरी होती है। कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य होता है तो मुख रोग देता है, दांत मसूड़े से समस्या देता है, पड़ोसी और परिवारों से परेशानी देता है। दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति होने से व्यक्ति कटु वचन बोलने वाला होता है, जिस कारण झगड़े मतभेद होते रहते हैं। भावेश और सूर्य पाप प्रभाव में होते हैं तो तकलीफ बढ़ती है। कुंडली में तीसरे भाव में मिथुन राशि में सूर्य होता है तो क्या होता है, अशुभ ग्रह, इस भाव में अशुभ ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। पराक्रम में वृद्धि होती, मान सम्मान मिलता है। हाँ, छोटे भाई बहन के सुख में कमी होती है और भाग्य को देखता है तो भाग्य में वृद्धि करता है। कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि होती है तो परिवार से कलह का वातावरण रहता है, पारिवारिक लोगों से चिंता मतभेद की स्थिति रहती है और ये कठोर हृदय वाला होता है। वाहन संपत्ति का सुख कम मिलता है। और कुंडली में 5वें भाव में सूर्य होता है तो अल्प संतति देता है। पंचम भाव से बुद्धि का विचार किया जाता है, बुद्धि शीघ्र क्रोधित बनती है। पंचम भाव में सुख में कमी आती है। षष्ठ भाव में सूर्य होता है तो शत्रुहंता बनाता है। जन्म के बाद पिता का भाग्य उदय होता है, माता पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता, मामा के लिए भी अच्छा नहीं होता है। कुंडली में 7वें भाव में सूर्य होता है तुला राशि में तो सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। जीवन साथी से कलेश होता है, मतभेद होते हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। शासन से अपमान मिलता है, कोर्ट कचहरी से परेशानी बढ़ती है और नेत्र संबंधी रोग होते हैं। कुंडली में 8वें भाव में सूर्य होता है, वृश्चिक राशि होती है। हमेशा चिंता, क्रोधी स्वभाव में वृद्धि होती है। परिवार कुटुंब में मतभेद होते हैं, आजीवन तान तनाव में रहता है, धैर्यहीन होता है। धन के लिए अच्छा होता है क्योंकि 7वीं दृष्टि धन भाव पे होती है। कुंडली में 9वें भाव में सूर्य धनु राशि में होता है तो व्यक्ति साधक बनता है, योगी बनता है, योग व्यायाम करने वाला होता है, अच्छे आचरण वाला होता है। वाहन सुख अच्छा मिलता है, भाई बहन के सुख में कमी रहती है, ज्योतिष जानने वाला होता है। कुंडली में 10वें भाव में सूर्य होता है और राशि मकर, तब ऐसा व्यक्ति अपने खानदान में कुल दीपक होता है, उन्नति होती है, सरकार से मुसीबत आती है, व्यापार में कुशल होता है, मान प्रतिष्ठा धन मिलता है, परंतु परिवार में कलह हमेशा रहता है। कुंडली में 11वें भाव में सूर्य होता है और राशि कुंभ है तो सभी इच्छाएं पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती, धनवान होते हैं, सरकार से लाभ मिलता है, संतान कम होती है, पूजा पाठ करने वाला होता है, योगी होता है, तपस्वी होता है। कुंडली में 12वें भाव में सूर्य मीन राशि का होता है तो नींद में कमी आती है, बीमारी बढ़ती है, सैया सुख में कमी आती है, पत्नी से तनाव रहता है और आंखों संबंधी रोग होते हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परेशानी बनती रहती है। इस प्रकार मेष राशि से मीन राशि में और राशि के अनुसार भाव के अनुसार सूर्य का प्रभाव फल बताया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।